Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला वीडियो जो था एक था आपका पीजीटी के लिए जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 1 वीडियो, और आपका अलजेब्रा स्टार्ट है जिसका 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए ताकि ये आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का एक टॉपिक है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें यदि आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं इस बार TRE 4.0 में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक का नाम है बहुपद और ये अलजेब्रा के अंतर्गत ही आता है फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं बहुपद कहते किसको हैं यानी पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स जो होता है फ्रेंड्स 2 टर्म से मिलकर बना होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। वेरिएबल्स कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। कभी एक्स है तो कभी वाई है, कभी जेड है। लेकिन जो कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स वो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्सेबल वैल्यू होता है। जैसे कि कांस्टेंट एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 5 500 100 -75 इस तरीके से। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए जिस इक्वेशन में, जिस एक्सप्रेशन में आपको ये दोनों टर्म दिखे, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका एक पद वाले बहुपद को एक पदी यानी मोनोमियल कहा जाता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होते हैं उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में एक पदी बोलते हैं। मोनो का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स एक। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, सभी में एक ही पद है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। नोट में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि 2 -5 7 आदि को अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। अगर कहीं 0 है तो ये भी आपका एक बहुपद है, और कौन सा बहुपद है? तो शून्य बहुपद। और यह जो है अचर बहुपद का एग्जाम्पल है, कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही 2 पद वाले बहुपद को द्विपद यानी बाइनोमियल कहा जाता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 अनलाइक टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल्स। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विपद या बाइनोमियल्स। बाय का अर्थ होता है फ्रेंड्स 2। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में x + 1 है, x² - x है, z का पावर 100 + 1, t का पावर 43 - t² एक्सेट्रा। सभी में 2 पद है। पदों की संख्या कितना है? 2 है। तो इन सब को हम लोग बोलेंगे द्विपद या बाइनोमियल्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से 3 पदों वाले बहुपदों को त्रिपद कहा जाता है यानी ट्रिनोमियल्स कहा जाता है। और ट्री या ट्राई का अर्थ होता है 3। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल लिखा गया है सभी में पदों की संख्या कितना फ्रेंड्स? 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी में 3 है। तो ये हो गया आपके ट्रिनोमियल्स यानी त्रिपद बहुपद की एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहे फ्रेंड्स। आपको इस चैनल पे मैथ स्कॉलर पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा फ्रेंड्स। आप किसी भी वीडियो को यही टॉपिक आप अदर जगह भी देख लीजिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ और जो पॉसिबिलिटी होती है जिसका एग्जामिनेशन में आने का, वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फालतू चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। और हम लोगों के पास अभी टाइम है तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे किसी भी टॉपिक को। हम लोग अब देखते हैं आगे।
अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुपद की घात, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो आप समझें। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। अगर कोई बहुपद एक ही चर में हो, चर की संख्या 2 नहीं होनी चाहिए, अगर चर की संख्या 2 होगा तो उसमें हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, अब जो भी एक चर में बहुपद होगा उसका मैक्सिमम पावर देखना फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा या पावर होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 3x का पावर 7 माइनस 4x का पावर 6 प्लस x प्लस 9। मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पावर 7 है तो इसका डिग्री 7 हो गया या पावर 7। वैसे ही यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 6 है तो इसका डिग्री 6 हो गया। नोट में एक पॉइंट है, एक शून्येतर जिसको नॉन जीरो कांस्टेंट बोला जाता है, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया। अब हम लोग देखते हैं पावर के बेसिस पे। रैखिक बहुपद linear polynomials, a polynomial which is of the form ax plus b where a and b are constant and a does not equal to 0 is called linear polynomial। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद ax प्लस b के फॉर्म का होगा जहाँ पर a और b कांस्टेंट है, और याद रखना है आपको a का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप खुद ही सोचिए, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। जब वेरिएबल ही नहीं रहा तो उसे हम रैखिक बहुपद नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2y माइनस 1, इसका मैक्सिमम पावर ये आपका ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है और मैक्सिमम पावर भी 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 रहेगा तो लीनियर होगा। ये आप देख सकते हैं z का पावर मैक्सिमम 1 है, u का पावर मैक्सिमम 1 है। पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल तभी होगा फ्रेंड्स जब वेरिएबल का जो पावर होगा वो ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको रूट में दिख गया, फ्रैक्शन में दिख गया, तो हम उसे नहीं बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए 1/2 पावर में आ गया या माइनस में पावर दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द्विघाती या द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी वही है कंडीशन फ्रेंड्स, a का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो समझिए ये मैक्सिमम पावर ही खत्म हो गया 2, तब तो वो रैखिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सबका मैक्सिमम पावर देखिए 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। अब यहाँ देखिए ये 6 है रूट में, x नहीं है, x बाहर है। अगर x रूट में रहता तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ही नहीं होता। सभी में देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, ये सभी हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 6 नंबर। सिमिलरली त्रिघाती बहुपद देखते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a b c एंड d आर कांस्टेंट एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से जैसे लीनियर में था a डज नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक में था a डज नॉट इक्वल टू 0, क्यूबिक में भी होगा a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो आप सोचिए ये मैक्सिमम पावर जो 3 है, जिसके वजह से हम इसे क्लासीफाई करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यही खत्म हो जाएगा, तब ये बचेगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी में मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जो पावर के अकॉर्डिंग हम लोग देखे वो था रैखिक था, द्विघात था, द्विघाती था और क्यूबिक था। इसका मतलब है फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, रैखिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं हम लोग। नोट, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगा, तो उसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही नहीं होता है, तो उसका आप
डिग्री कैसे डिफाइन कीजिएगा, डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर, बहुपद के शून्यक, यानी कि शून्यक हम लोगों को निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए शून्यक का दूसरा नाम है, शून्यक का जो अदर नाम होता है, एक होता है रूट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल, ठीक है। तो आप शून्यक को रूट्स भी बोल सकते हैं, हिंदी में मूल। तो ये रैखिक बहुपद का शून्यक हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ax + b, ये आपका रैखिक पॉलिनोमियल है। किसी भी बहुपद का, चाहे वह रैखिक हो या क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, अगर जीरो ज्ञात करना है फ्रेंड्स, जीरो फाइंड आउट करना है, तो उस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, जीरो के इक्वल कर देना है। तो हमने क्या किया, ax + b = 0 कर दिया फॉर जीरो के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ये जो शून्यक है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली ये वैल्यू होते हैं किसके, x के वैल्यू होते हैं। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वही उस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक कहलाता है, दैट मीन्स जीरो कहलाता है। तो हम क्या किया यहाँ पर, ax = ये जो प्लस है b, इसको राइट साइड भेज दिए तो माइनस हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा -b, और ये जो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड, इधर आ गया डिवाइड में। इसका मतलब आप कंक्लूजन क्या निकाले, जो रैखिक बहुपद है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक निकला। अतः रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, एक से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकता है रैखिक बहुपद का। तो आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आपको याद रखना है एक। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है शून्य ही आएगा। हाँ, शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, जीरो, लेकिन सभी जीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पावर पे। अगर पावर 1 है तो 1 शून्यक, पावर 2 है तो 2 शून्यक, पावर 3 है तो 3 शून्यक। अगर पावर 100 है तो फ्रेंड्स 100 शून्यक होगा, पावर n है तो n शून्यक होगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक हमको निकालना है। तो देखिए अभी अभी जस्ट आपको बताया गया फ्रेंड्स, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो px हमारा पॉलिनोमियल है, इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। और px बराबर हमें दिया हुआ है 2x + 5 = 0। अब यहाँ पे किसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x का, बिल्कुल सही, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और वही x का वैल्यू जो होगा इस बहुपद के लिए क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो 2x = हो जाएगा -5, प्लस में है तो राइट साइड जाएगा माइनस, तो देयरफॉर x = -5/2। ये जो -5/2x का वैल्यू आया फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो आप डी और ई में देख रहे हैं इस तरीके के ऑप्शन, तो ये हम बार बार कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, इसका मतलब ये जो डी है ये होगा आपका उपरयुक्त में से एक से अधिक, और ई होगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, बहुपद क्वेश्चन px = ax का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यक हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम लोग px को जीरो के इक्वल कर देंगे। px के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल कर देंगे शून्यक के लिए। तो px का वैल्यू हमें दिया हुआ है ax = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 0/a, और जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद हो, px का घात एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, और px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए, तो शेषफल हमेशा p of a होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है, p of a होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, यदि x का पावर 4, x का पावर 3 - 2x² + x + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये जो x - 1 है ना, इससे हमें भाग देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x हमें क्या निकलेगा, 1। अब जो हम लोगों का रिमाइंडर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, p of 1 होगा। क्या होगा, p of 1। अब इसी में हम लोग 1 पुट कर देंगे।
1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का पावर कितना ही हो फ्रेंड्स, 1 ही होगा। 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और ये माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 2। ये जो 2 है इसका रिमाइंडर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। घबराइए नहीं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। यदि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जिससे भाग देना हो ना फ्रेंड्स, वहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या निकलेगा a। अब हम लोगों का जो रिमाइंडर होगा फ्रेंड्स, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। जो x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। x के जगह पे a रखेंगे तो a क्यूब माइनस ए मल्टीप्ला ए स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्ला ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस ये भी होगा फ्रेंड्स ए क्यूब के इक्वल प्लस 6a और माइनस ए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचा 6a माइनस ए, और 6a में a माइनस होगा तो क्या बचेगा 5a। देखिए आपको कितना धीरे धीरे बताया जा रहा है ना, पूरा कंसेप्ट के साथ में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि पी एक्स घात n का वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से अधिक हो, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि p ऑफ a का वैल्यू 0 के इक्वल हो। अगर p ऑफ a का वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे तो x माइनस ए क्या होगा, पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड कहलाएगा। दूसरा है p ऑफ a बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक दूसरे का ये उल्टा है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से समझ में आए। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है। अगर x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट किया जाए और ये वैल्यू अगर 0 दे देगा, देखिए 0 दे देगा, तब ये x माइनस ए क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसका हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स -2। अब यही -2 का जो वैल्यू होगा वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वी कैन से दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, रखिए वैल्यू रखिए, इसमें -2 रखेंगे तो -2 का पावर 3 प्लस 3 -2 का पावर 2 प्लस 5 -2 और प्लस 6। तो देखिए -2 का पावर 3 दिख रहा है फ्रेंड्स, -2 का पावर 3 कितना होगा -8 होगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का पावर 2 कितना होगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 10 प्लस 6, ये हो गया 4 3 12 12 6 कितना होगा 18 प्लस में 10 8 18 माइनस में। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो है x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। यस, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक देखे हैं फ्रेंड्स तो 2 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट और आप वॉच कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। यदि x माइनस ए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकलेगा 1। अब यही 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा p ऑफ 1 जो होगा क्या देगा वैल्यू फ्रेंड्स 0 देगा। अब रखिए 1 इसमें मान, तो 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ये 3 आएगा फ्रेंड्स, 7 घटा 4 कितना बचेगा 3, तो 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया -3। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद
6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड करना है फ्रेंड्स, 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले करना होगा। कितना होगा, 30 होगा। अब इस 17 को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए फ्रेंड्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आए और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 17 भी आना चाहिए। दैट मीन्स एक तीर दो निशाना, है ना। तो आप देख सकते हो 6x² हम इसे लिख देते हैं 2x और प्लस 15x, दोनों ऐड होकर के 17 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 30 आ जाएगा। 2x कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3, 5 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स 5, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1। अब जो इक्वल है उसे आप एक लिख लीजिए 3x प्लस 1, जो बाहर में उसे एक में बंद कर दीजिए 2x प्लस 1। यही आपका गुणनखंड हो गया 3x प्लस 1 2x प्लस 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। 6 मल्टीप्लाई y² हमें क्या मिलेगा, 6y²। अब हम -5 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। तो हम इसे लिख देते हैं फ्रेंड्स -2y और -3y और प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 2 जा 6y²। अब दोनों को ऐड करेंगे तो -5y भी हमें मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, y कॉमन ले लेंगे तो y -2, -3 कॉमन ले लीजिए y -2, तो ये हो जाएगा। जो बराबर है उसे एक लिख लेंगे y -2 और जो बाहर में उसे एक लिख लेंगे y -3। यही आपका गुणनखंड हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।